नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो इस हाइड्रोकार्बन की यूनिट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मार्कोनी-काफ का नियम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दें आपको, ये जो मार्कोनी-काफ का नियम है वो किसी भी कार्बनिक यौगिक की योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए है। किसके लिए है बेटा? कार्बनिक यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए। और स्पेशली यह जो नियम है वो इसलिए दिया गया क्योंकि यह नियम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिकों पर कार्य करता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक मतलब डबल बॉन्ड वाले यौगिक और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के लिए। तो आइए समझते मार्कोनी-काफ का नियम के कथन में क्या बोला गया है। जब एल्कीन समूह की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। तो मार्कोनी-काफ का नियम रूस देश के वैज्ञानिक मार्कोनी-काफ ने ही दिया था। और यह नियम जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेशली एल्कीन हाइड्रोकार्बन वाले यौगिकों के लिए पढ़ने जा रहे हैं। एल्कीन समूह मतलब ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन समूह। और एल्कीन समूह की क्रिया जब किससे होगी? हैलोजन अम्लों से। तो हैलोजन अम्ल में आपके HBr, HI, HCl यह सब क्या है बेटा? हैलोजन अम्ल। तो जब भी एल्कीन समूहों की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाएगी तो जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होगा, जो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग होगा वह उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। इसको बेटा अपन एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले एल्कीन समूह का कोई एक कार्बनिक यौगिक लेते हैं। तो एल्कीन समूह का कार्बनिक यौगिक लिया अपन ने बेटा प्रोपीन। प्रोपीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3। अब इसको अपन संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, आप यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए और ये CH2। तो ये अपना यौगिक क्या हो गया? प्रोपीन। एक एल्कीन समूह का यौगिक है, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो ये एल्कीन समूह का यौगिक हो गया। अब इसकी क्रिया किससे करानी है अपन को? हैलोजन अम्ल से। तो हैलोजन अम्ल में आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl, HBr, कुछ भी। जैसे अपन ने लिया बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनकी जब अपन क्रिया कराएंगे, यह एक योगात्मक अभिक्रिया है बेटा। अब यदि इस हैलोजन अम्ल का अपन ऋणात्मक भाग देखें तो इस HCl को यदि आयनों में विभक्त करेंगे तो H+ चार्ज देगा और Cl- चार्ज देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्कीन समूह की क्रिया, ये एल्कीन यौगिक हो गया प्रोपीन, एल्कीन समूह की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो जुड़ने वाले अणु का मतलब इसमें जो भी अणु जुड़ेगा, जो भी परमाणु जुड़ेगा, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, तो ऋणात्मक भाग क्या है यहाँ पर? क्लोरीन। तो यह ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। तो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इस ऋणात्मक भाग अर्थात Cl जो है वो जुड़ेगा इस वाले कार्बन में। कैसे? देखिएगा, यहाँ पर लिखा क्या है? CH3 बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने अभी ज्यों का त्यों ये लिखा, अभी ये प्रोपीन लिख दिया। अब ये जो ऋणात्मक भाग दिख रहा है क्लोरीन, ये जुड़ेगा उस कार्बन से जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है, इसलिए यह क्लोरीन जो रहेगा
वो यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्लोरीन यदि जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा अपना खत्म, और धनात्मक भाग जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कार्बन संतुलित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपन किसी एल्कीन समूह की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो जुड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग रहेगा उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। आपको दिख रहा है बेटा? तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया है और इस एल्कीन वाले यौगिक में डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर क्या हो गया है सिंगल बॉन्ड, यानी यह एक एल्केन का यौगिक हुआ। यदि अपन इसका नाम लिखना चाहें बेटा तो इसमें आपको दिख रहा है, नंबरिंग कहीं से भी कर दीजिए, 1 2 3, 2 नंबर पर है क्लोरीन तो क्या आएगा इसका नाम 2 क्लोरो, और 3 कार्बन परमाणु है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लग जाएगा सफिक्स एन, यानी क्या हो जाएगा प्रोपेन, एल्केन का यौगिक हुआ तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो आप समझ गए होंगे कि जब एल्कीन समूह की क्रिया, एक एल्कीन का यौगिक है, एल्कीन समूह की क्रिया जब किसी हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो जुड़ने वाले अणु का, यानी इस वाले अणु का, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग जो रहेगा यानी Cl- उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम थी। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम थी, इसलिए क्लोरीन इस वाले कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ा है और धनात्मक भाग जुड़ गया इस वाले CH2 से, तो क्या हो गया CH3। तो ये रहा बेटा अपना मार्कोनी-काफ का नियम। तो एक एग्जाम्पल से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी अपन ने प्रोपीन लिया था, अब दूसरे एग्जाम्पल में अपन 4 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक ले रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन परमाणु हो गए। लेकिन लेना है आपको एल्कीन समूह का, तो कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, जैसे अपन ने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसको अपन संतुलित करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाएगी। इस यौगिक का नाम क्या रहेगा बेटा ब्यूटीन, 4 कार्बन परमाणु है, एल्कीन का यौगिक है। तो इस एल्कीन समूह वाले यौगिक की क्रिया अब हैलोजन अम्ल से करा रहा है, तो अब इस बार अपन ने हैलोजन अम्ल ले लिया, मान के चलिए HBr। तो अब ये जो अपन क्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो इस एल्कीन समूह वाले यौगिक में जुड़ने वाला अणु क्या है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यदि इसको अपन आयनों में विभक्त करें तो ये H+ और Br-। तो एल्कीन समूह वाले यौगिक की क्रिया जब भी आप हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो जुड़ने वाले परमाणु का जो ऋणात्मक भाग है, तो इसका ऋणात्मक भाग क्या होगा Br-, उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। तो यहाँ सबसे कम हाइड्रोजन किस में जुड़े हैं बेटा, इस वाले कार्बन में। तो यह Br- किससे जाकर जुड़ेगा, इस CH से। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ये CH3 जो का त्यों रहेगा, बॉन्ड में CH2 रहेगा और बॉन्ड में यहाँ CH जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा Br-, ये लिख दिया अपन ने Br। और जब यहाँ पर एक ब्रोमीन जुड़ चुका है यानी एक बॉन्ड यहाँ हो जाएगा कम, तो ऋणात्मक भाग जुड़ा है इस वाले कार्बन से और धनात्मक भाग जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से। तो 2 कार्बन की एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर CH3। क्लियर हुआ। अब यदि इसका अपन नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 2 नंबर पर है ब्रोमीन तो इसका नाम क्या आएगा 2 ब्रोमो। और कितने कार्बन है यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स आएगा N, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब आपको उम्मीद है बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब एल्कीन समूह की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग
उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। ठीक, आशा है आप सबको यह मार्कोनी काफ का नियम समझ में आया होगा। थैंक यू।